सरकार ने बजट पेश किया है, कहा जा रहा है सर मध्यम वर्ग को बजट में कुछ नहीं दिया गया है, इस संबंध में आपकी राय? देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी सरकार के स्तर से, खास करके जो भाजपा की और एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी बजट तैयार होता है, उसमें मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय, ऐसा नहीं किसी को छांटा जाता है, सबके लिए बजट तैयार किया जाता है और सबके हित को देखा जाता है, जिससे किन्हीं को कठिनाई ना हो, और सबके हित को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और सब समाज के लिए बजट हमको लगता है कि काफी उपयोगी है, काफी लाभदायक होगा, सबको इसका फायदा मिलेगा। किसानों के लिए उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्य में चुनाव है, किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान होगा, एमएसपी को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होगा, उस संबंध में बजट में कुछ नहीं दिखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही है, और आप शुरू से देख रहे हैं कि अलग से कुछ हमको नहीं लगता करने की आवश्यकता है। जब किसान के हित में सरकार ऑलरेडी सब दिन काम कर रही है, और मुझे लगता है कि किसान के आय को दोगुना करने के लिए जो सरकार का प्रयास है, ये काफी बेहतर और सराहनीय प्रयास सरकार का हो रहा है, एनडीए सरकार का हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ करने की अगर आवश्यकता होगी तो वो बाद में भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि पहले का किसान का जो लागत था और अभी कितना लागत कम हुआ है। जो पहले डीजल का खर्चा हुआ करता था, आज सरकार पूरे गांव-गांव में किसानों को फ्री बिजली दे करके जो बिजली का मतलब से पटवन का व्यवस्था किया गया है, जहां 1000 रुपए का तेल जलता था, डीजल जलता था, वहां 100 रुपए के लागत से बिजली खर्च से किसानों का पटवन हो जाता है। ये किसानों के लिए कितना बड़ा बजट का काम हुआ है। जो पंप सेट हुआ करता है, अभी पंप सेट सबके घर में हम समझते हैं कि रखा रहता है, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, तो पंप सेट का क्या यूज होगा, और आने वाला जनरेशन पूछेगा कि दादाजी ये कौन सा मशीन है, इसका क्या काम होता था। इतना बिजली का व्यवस्था हो रहा है, कोई भी पंप सेट वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बिजली 24 आवर बिजली रह रही है, और घर घर में बिजली का उपयोग हो रहा है, खेतों में बिजली का उपयोग हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों के हित में नहीं कुछ हो रहा है, किसानों के ही हित में सब काम हो रहा है। किसानों पर विशेष फोकस करके हर तरह की सुविधा, बीज और अन्य चीज किया जा रहा है। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर आपने, बीजेपी ने, जदयू ने और लोजपा ने सीटें बंटवारा कर ली, लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को आपने अलग कर दिया, इस संबंध में आपका क्या? देखिए, इसमें किसी को अलग नहीं किया गया। मुकेश सहनी आपसे नाराज है? पूरा गठबंधन एक साथ है, और जब गठबंधन 4, 5, 6 पार्टी का होता है तो थोड़ा बहुत नाराजगी चलते रहती है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो भी राजी हो जाएंगे। उन्हें भी अगर नाराज है तो मना लिया जाएगा और सबको लेके चला जाएगा। एनडीए सरकार पूरी तरह इंटैक्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत चलते रहता है, अगर 10 लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ न कुछ चलता रहता है। 10 बर्तन आप एक जगह रख देंगे तो आवाज होते रहता है। सर, सिमरी बख्तियारपुर में सर आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, आपके विभाग से क्या आशा किया जा सकता है सिमरी बख्तियारपुर के लिए? आपको मंत्री बने काफी दिन हो गए हैं, तो अब उम्मीद की जा रही है कि सिमरी बख्तियारपुर को भी कुछ मिलेगा? देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन है, और खास करके वन विभाग का यहाँ पर इस इलाके में कोई लैंड नहीं है। फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि घूम घूम करके प्लांटेशन का व्यवस्था किया जाए, और प्लांटेशन में हम लोग लगे हुए हैं कि जो पूरे राज्य का इसके ग्रीन कवर है उसको हम लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। काहे कि जब से झारखंड अलग हुआ तो हमारे राज्य का ग्रीन कवर कम हो गया था, तो प्लांटेशन का व्यवस्था काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। 5 करोड़ पेड़ लगाने का इस साल का हम लोग का टारगेट था, जो लगभग पूरा होने पर है। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग इसको टारगेट को बढ़ाएंगे, और खास करके बख्तियारपुर में जो जल जमाव वाला भूमि है, हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं। ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड हम लोग इसको बोलते हैं, तो इस पे फॉरेस्ट के तरफ से कुछ काम किया जा रहा है कि इस भूमि को किस तरह से उपजाऊ बनाया जाए, या जो जहाँ पर पक्षी का आना जाना, बड़ा बड़ा जो चढ़ होता है उसमें पक्षियों का काफी प्रवास होता है, तो जो पक्षी का अरण्य हम लोग देख रहे हैं, तो उस पर कुछ प्रमोट करने का काम चल रहा है। ये सारा अभी काम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है। मुझे लगता है कि सबसे मुख्य रूप से पॉल्यूशन का काम है पर्यावरण को सही करने के, प्लांटेशन का। तो हम लोग जहाँ भी जो लोग चाहेंगे, एक तो गवर्नमेंट लैंड हम लोग क्या है, मतलब फॉरेस्ट लैंड नहीं है, लेकिन जो सरकारी लैंड है उस पर प्रयास हो रहा है कि वहाँ पर लगाया जाए। और खास करके सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आम जन अगर कोई प्लांटेशन कराना चाहते हैं तो हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें प्लांट देते हैं, और उस प्लांट का चार्ज करते हैं 10 रुपये। मात्र एक पेड़ का मात्र 10 रुपया लिया जाता है, वो भी 10 रुपया सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। अगर पेड़ लग कर तैयार हो जाता है तो 3 साल के बाद हम लोग वापस 70 रुपया उनको करते हैं।
तो जहां 10 रुपया लगता है तीसरे साल 70 रुपये वापस भी करते हैं, पेड़ भी उनका, और 70 रुपया हम लोग अलग से देते हैं, वो भी उनका, पैसा भी उनका, पेड़ भी उनका। ये बहुत ही बेहतर योजना है। जिनको प्लांटेशन करना हो, जिनको पेड़ लगाना हो, तो हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे, उनको पेड़ मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ये मुख्य रूप से योजना। सर, इन दिनों आपका मदरसा का बयान चर्चा में है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा हम लोग कुछ बोले नहीं है जिसको लोग तिल का तार बना रहे। जो विरोधी उसको फैलाने में लगे हुए, कभी नहीं बोले कि वहाँ आतंकवादी पैदा होता है। हम ये जरूर बोले हैं कि वहाँ जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसको समीक्षा करने की जरूरत है। और मदरसा जहाँ रहता है वहाँ आप आसपास में हिंदू के भी परिवार हैं, वो भी क्यों नहीं पढ़ सकते मदरसा में? ऐसा क्या मतलब है? वहाँ शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में अगर सर्व धर्म के लोग मिलजुल के पढ़े, बाकी मुसलमान के लड़के भी तो ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर मदरसा में हिंदू टीचर भी जाके पढ़ाए तो क्या गुनाह है? अगर वहाँ हिंदू लड़के भी पढ़े तो क्या गुनाह है? अगर वहाँ किसी भी तरह का गड़बड़ी होता है उसकी समीक्षा किया जाए तो क्या गुनाह है? हमको लगता है कि मैक्सिमम मदरसा अच्छा है, कुछ मदरसे में कुछ न कुछ गड़बड़ी होता है। हम बोले इसको ध्यान में रखने के लिए, देखने के लिए, और मिला जुला के अगर चला जाए समाज में। हम हिंदू मुस्लिम साथ रहते तो पढ़ाई साथ नहीं कर सकते, हम साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, हमारे टीचर भी साथ में रह के पढ़ाई करा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर बेहतर पढ़ाई होगा, कोर्स भी अच्छा से सिखाया जाएगा, तो समाज में लड़के पढ़ के आगे आएंगे, तो समाज में आपसी सौहार्द बना हुआ रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और हिंदू मुस्लिम एक साथ रह के रहेंगे, पढ़ेंगे। अगर एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसकी दोस्ती होगी, और जब दोस्ती होगी तो आगे बढ़ के हमारा समाज में एक दोस्ती का भावना बना हुआ रहेगा, जिसका बेनिफिट समाज को मिलेगा, राज्य को मिलेगा, पूरा देश को मिलेगा। ये कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से पेश किए हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि आतंकवादी पैदा होता है। कहीं नहीं बोले हम आतंकवादी पैदा होता है। हम जरूर बोले हैं कि समीक्षा की जरूरत है और मिलजुल करके रहने की, पढ़ने की जरूरत है। सर, आपके द्वारा आप मदरसा को लेकर बयान दिया गया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया, उसके बाद जीवेश मिश्रा जी ने बयान दिया, सबों ने यही कहा है। जेडीयू आप लोगों का विरोध कर रही है। जेडीयू के एमएलसी का कहना है कि आप लोग गलत बयानबाजी करते हैं। देखिए, ये तो हम समझते हैं कि जो आप मीडिया के हमारे भाई हैं वो दोनों तरफ से बयान लेकर के अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एनडीए की सरकार भी साथ है और हम सब साथ है, और हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कहीं कोई लगता है कि गड़बड़ी हो रहा है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। पता चले कि सरकार पैसा दे रही है, सरकार की तरफ सब कुछ हो रहा है, और कुछ लोग उसमें गलत तरह से कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस बात पे रोक जरूर होना चाहिए। क्या कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, साथ पढ़े, सब काम साथ करे, विकास का काम साथ हो। ये कौन सा गुनाह का काम है? विरोधियों को मौका चाहिए कुछ न कुछ मिर्च मसाला लगाने के लिए। विरोधी मिर्च मसाला लगा रहे हैं। कहीं कोई नहीं इस तरह का गलत बात करता है। सब कहता है कि समीक्षा की बात है। समीक्षा करना कौन सा गलत बात है? अगर और सब अच्छा है, हम समीक्षा में ये भी देख सकते हैं क्या कमी है। अगर समीक्षा होगी, कमी होगा, तो हम कमी को दूर करेंगे। हमारी सरकार अगर फंड देती है तो हम इसे समीक्षा नहीं कर सकते। हम समीक्षा करके कमी को दूर करना चाहते हैं। सर, बिहार में आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन यूपी चुनाव में आप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं। यह समझ से परे है, क्या स्थिति? कहीं समझ से पड़े नहीं। ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का हो, एकता हो, इसमें कौन सा समझ से पड़े? हम इस देश के वासी हैं, हम हिंदू मुस्लिम इसी राज्य के वासी हैं, इसी देश के वासी हैं। हम अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। दूसरा देश भड़काने में लगा रहता है। दूसरा, हम समझते हैं कि जो विरोधी पार्टी है वो इसको अलग करने में लगा रहता है, और अलग करके अपना रोटी सेकने में लगा रहता है। जिनकी सरकार 70 साल आजादी के बाद 70 साल जिसने राज किया, वो मुस्लिमों को क्या दिया, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज मुस्लिम सबसे निचले पायदान पर क्यों है, हम उससे पूछना चाहते हैं। जो 70 साल मुस्लिम भाई जिसके साथ रहे और जिसकी सरकार रही, 70 साल तक इतना पीछे क्यों रहा? सर, समाजवादी पार्टी कहती है कि आप हिंदुस्तान में, यूपी में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये तो वो करते हैं। मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो सपा का सरकार रहा, लगातार दंगा होते रहा, और मोदी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मुसलमान भाई के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि पूरे 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, और उससे पहले सैकड़ों दंगा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपा के लोग दंगा कराते थे। सपाई हिंदू मुस्लिम को बांट के रखना चाहते हैं और उसका फायदा लेना चाहते थे। आज योगी जी ने पूरा शासन व्यवस्था को ठीक करके, जंगल राज को खत्म करके कानून का राज स्थापित किया, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके उनको वोट दे रहे हैं। और खास करके मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा विश्वास बढ़ा है योगी सरकार पर। सब कह रहे हैं कि नहीं, योगी सरकार मजबूत सरकार है, और एक भी दंगा नहीं हुआ, और आतंक का राज खत्म कर दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैडम एमएलसी उम्मीदवार हो रही हैं,
बिल्कुल, ये तो पार्टी तय करेगी। मुझे लगता है कि सीट भाजपा को मिल गया है और भाजपा में ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है कि हो ही जाए। सर यानी माना जाए कि आज से एमएलसी चुनाव प्रचार आपने शुरू कर नहीं, दिया? अभी तो हम लोग आए हुए हैं। सुरेंद्र यादव जी अध्यक्ष बने हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, संजोग से उनके परिवार में भी देहांत हो गया, तो हम उनके यहाँ आए हैं। मातमपुर से श्राद्ध का कार्यक्रम है, उसमें आए हैं। बाकी काम तो चलते रहता है, जनप्रतिनिधि से मुलाकात होती रहती है। जो नए जनप्रतिनिधि जीते हैं हम उनको बधाई देने भी आए हैं और वो अपना कार्यकाल अच्छे से पूरा करें। हमारी सरकार में सरकार की तरफ से उन्हें पूरा मदद मिलेगा। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोग बल देने, स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हुए हैं। सर लास्ट सवाल यह है कि सहरसा में रेल ओवर ब्रिज को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। कोई कह रहे हैं कि मंत्री आलोक रंजन जी ने यह दिलवाया, किन्हीं का कहना है कि आपने करवाया, किन्हीं का कहना है दिनेश जी ने करवाया। आपका क्या कहना है, किसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए? एनडीए की सरकार ने की है और एनडीए सरकार के सभी सदस्य को, सभी मेंबर को, सभी नेता को, सभी वोटर को, सबको क्रेडिट इसका है कि सबों के दबाव से ये हुआ है। तो एनडीए सरकार को क्रेडिट है, किसी व्यक्ति को क्रेडिट नहीं। थैंक यू। धन्यवाद।